वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे मैं पार्ट 11 का PYQ एंड ओवरव्यू जो है मैं यहाँ पे वीडियो में दे रहा हूँ आपको। तो सभी को पता है इक्वेशन जो होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसमें वेव का, ठीक है, y इजकल टू दिस इजकल टू a साइन दिस इजकल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, या प्लस के एक्स पे ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी आप इसको लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा है कि y इजकल टू दिस इजकल टू a साइन दिस इजकल टू ओमेगा टी एंड प्लस के एक्स भी होता है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें ओमेगा क्या है? दिस इज ओमेगा इजकल टू दिस इज 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी एंड व्हाट इज के इजकल टू 2 पाई अपॉन लेम्डा। ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज नोन एज अ वेव नंबर एंड के इजकल टू 2 पाई अपॉन लेम्डा होता है। व्हाट इज ए इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि द वेव डिस्क्राइब्ड बाई y इजकल टू दिस इजकल टू 0.25 दिस इजकल टू साइन 100 पाई एक्स माइनस दिस इजकल टू 2 पाई टी, ठीक है, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड इज वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द, ये किधर ट्रैवल कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे, वेवलेंथ भी पूछा है कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या है। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करें, दिस इज कल टू ए साइन दिस इज कल टू के एक्स एंड माइनस ओमेगा टी, तो अगर कंपेयर करें तो के इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इजकल टू 100 पाई एंड के इजकल टू 2 पाई अपॉन कितना होता है? लेमडा। सो व्हाट इज लेमडा? सो लेमडा इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा इजकल टू 2 पाई अपन कितना हो जाएगा? दिस इज 100 पाई, पाई पाई कट जाएगा, तो दिस 0.02 मीटर, क्योंकि ये किस में दिया है? एक्स वाई इन मीटर, तो मीटर में ही आएगा आंसर हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको कंपेयर करें बेटा तो ओमेगा इजकल टू कितना है? दिस इजकल टू 2 पाई। सो व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी। सो दिस इजकल टू टी इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इजकल टू 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 2 पाई। सो दिस इजकल टू 1। सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो दिस इजकल टू 1 सेकेंड। सो अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन है ये, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका करेक्ट आंसर है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, वेव किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव है विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, सॉरी ये सेकेंड नहीं हर्ट्ज होगा ना, विथ फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड होगा यहाँ पे, दिस इज सेकेंड, ये हर्ट्ज, तो विथ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इजकल टू 0. वेवलेंथ इजकल टू 0. ओके सॉरी ये 10 पाई, 10 था बेटा, हमने 100 ले लिया था, तो ये 10 होगा ना, तो 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 मीटर। वेवलेंथ इजकल टू 0.2 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाई y1 इजकल टू 10⁻⁶, दो वेव्स है और इसका फेज डिफरेंस आपसे पूछा है। तो फेज क्या होता है बेटा? दिस इज नोन एज ए फेज। ये जो साइन और थीटा जो है, ये टोटल जो एंगल है बेटा, दिस इज नोन एज ए फेज। तो आपसे फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो दोनों का जो एंगल है उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है, दोनों का जो एंगल है उसका क्या आप निकालेंगे यहाँ पे? डिफरेंस, या फिर दोनों का एक तरह का ले आओ, फिर उसका डिफरेंस देख लो। तो जैसे अगर हम पहले y1 देखें तो y1 इजकल टू कितना है? दिस इजकल टू 10⁻⁶, दिस इजकल टू साइन 10⁻⁶ और साइन एंड दिस इजकल टू 100t एंड प्लस x अपॉन 50 एंड प्लस 0 पॉइंट कितना है? 5। एंड अगर हम y2 को देखें तो y2 इजकल टू कितना है? दिस इज 10⁻⁶, दिस इज कॉस, सो दिस इज इक्वल टू 100t एंड प्लस x बाई कितना है? 50। तो ये कॉस है बेटा, यहाँ पे क्या है? कॉस, और यहाँ पे है साइन, तो पहले एक टर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁶ साइन कितना हो जाएगा ये? सो दिस इज इक्वल टू 100t प्लस x अपॉन 50 एंड प्लस कितना? दिस इज इक्वल टू π/2, ठीक है। π/2 का मतलब क्या? पाई इजकल टू 3.14, सो दिस इज 1.57, सो 10⁻⁶ साइन
दिस इज इक्वल टू 100t प्लस x अपॉन 50 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1.57। अब कंपेयर कर लीजिए, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा था। तो यहाँ पे 100t x अपॉन 50, 100t x अपॉन 50, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे कितना है 1.57। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 1.57 माइनस 0.5। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 1.07 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे कि वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए इक्वल टू 0.2 मीटर, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, नहीं एक्सेलेरेशन गिवन है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 360 मीटर पर सेकंड, लैम्डा इज इक्वल टू 60 मीटर। देन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वेव इज, जो वेव है उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बेटा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, दिस इज 360 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0.2, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आपको गिवन है वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मीटर। सो अगर वेवलेंथ के इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कितना होता है 60, सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन कितना हो जाएगा 30, सो दिस इज इक्वल टू के। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की, वेव नंबर जो है उसका वैल्यू यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अच्छा इक्वेशन जो होता है हमारे पास y इक्वल टू दिस इक्वल टू इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू a एम्पलीट्यूड। अच्छा बच्चों ये ना गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, 0.2 है गिवन, ये गलत लिखा है यहाँ पे, 0.2 मीटर एम्पलीट्यूड है ये, स्मॉल ए जो है दिस इज नॉट एक्सेलेरेशन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये 0.2 मीटर है एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड। सो y इक्वल टू कितना होता है a साइन, और ये भी इक्वेशन होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू v इंटू टी माइनस एक्स भी, ये भी इक्वेशन होता है। सो सबकी वैल्यू पुट करोगे तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, दिस इज इक्वल टू साइन एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 60 माइनस एक्स अपॉन 60, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, in a sinusoidal wave the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is this, the frequency of the wave is, wave की frequency आपसे यहाँ पे पूछा है। तो y max इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एंड y मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, सो टाइम टेकन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू t/4, टाइम टेकन इक्वल टू t/4। सो t/4 इक्वल टू दिस इक्वल टू गिवन है 0.170। सो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0.68, सो दिस इक्वल टू 0. कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.47 हर्ट्ज आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो अभी देखो इक्वेशन हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेशन जो होता है बेटा ये भी इक्वेशन है वेव का, जब हम इसको 2 पाई अपॉन लैम्डा को बाहर कर लेते हैं तो सो इसको अगर इक्वेशन y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा अगर हम कंपेयर करें, y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू यहाँ पे होता है vt माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा vt माइनस एक्स। अगर कंपेयर करें इससे इसको तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज 100t माइनस एक्स बाई 10, सो दिस इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, अच्छा इसको फिर या तो रहने दो, इसको ऐसे लिखो 10 टू पावर माइनस 6 साइन दिस इज इक्वल टू 100t माइनस एक्स बाई कितना है 10, एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन और हमारे पास क्या होता है y इक्वल टू a साइन दिस इज ओमेगा t माइनस कितना होता है kx। तो अगर यहाँ से देखें तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 100, k इक्वल टू कितना 1/10, एंड ओमेगा अपॉन v इक्वल टू होता है बेटा दिस इज ओमेगा अपॉन k होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना 100 अपॉन k इक्वल टू कितना 1/10, सो दिस इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये करने की जरूरत नहीं, इस इक्वेशन को लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो मेन इक्वेशन है उसी से आ जाएगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज दिस। ठीक है, अभी हमने लिखा था ये इक्वेशन, तो ट्रांसवर्स वेव इससे बताया जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। देखो एक होता है पार्टिकल वेलोसिटी और एक होता है वेव वेलोसिटी।
पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है अलग होता है, जो वेव वेलोसिटी होता है वो अलग होता है। तो जैसे y इजकल टू हमारे पास इक्वेशन गिवन है y नॉट साइन दिस इजकल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, ठीक है। सो पार्टिकल वेलोसिटी इजकल टू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पार्टिकल डी अपॉन डी टी करोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी, डी वी नहीं डी वाई अपॉन डी टी, वाई है ना, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पार्टिकल वेलोसिटी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। सो पार्टिकल वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई नॉट दिस इज कल टू 2 पाई वी अपॉन कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू कॉस, सो दिस इज कल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू वी टी माइनस कितना हो जाएगा एक्स। सो डी वाई अपॉन डी टी इज मैक्सिमम कब होगा, सो दिस इज कल टू मैक्सिमम कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगा 1, सो वाई नॉट 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा वी। तो ये क्या हो गया, जब कॉस इस पूरे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा इजकल टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इजकल टू वाई नॉट इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू वी इजकल टू ट्वाइस ऑफ वी के बराबर हो। वेव की वेलोसिटी कितनी है v, तो दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे 2v के बराबर हो जाएगा, v भी कट जाएगा। सो दिस इजकल टू लैम्डा इजकल टू कितना, दिस इज पाई वाई नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है आपसे कि स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इजकल टू ए साइन 100t, वाई इजकल टू कितना है a साइन 100t cos 0.01 x, cos 0.01 कितना है x, वेयर y एंड a आर इन द मिलीमीटर्स t in second and x is meter, the velocity of the wave is, velocity of wave आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव का, सो दिस इज कल टू वाई इज कल टू कितना हो गया, दिस इज कल टू ए साइन, सो दिस इज कल टू 100t और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस 0.01 कितना हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है 0.01 क्या है x। और स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना क्या है इसका, सो दिस इज कल टू वाई इज कल टू ए साइन दिस इज कल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और इंटू कॉस दिस इज कल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। सो टी इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू पाई अपॉन 50, टी इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू पाई अपॉन 50, तो पाई अपॉन 50 हो गया एंड लैम्डा इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 200 पाई हो गया। सो वी इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू लैम्डा अपॉन टी, सो दिस इज कल टू लैम्डा अपॉन टी करोगे तो 10⁴ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है आपसे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज when length of the string is 0.5 meter, the length of the string required for the vibrate resonantly with a tuning fork of frequency 250 hertz would be, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है आपका, तो इसमें जैसे हम लोग जानते हैं इसमें कि जो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/12 रूट अंडर टी अपॉन कितना होता है म्यू होता है। सो अगर फ्रीक्वेंसी हाफ होगा तो द लेंथ विल भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इजकल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इजकल टू दिस इज 1 मीटर, क्योंकि देखो ना आप एफ इजकल टू फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना 1/12 रूट अंडर टी अपॉन म्यू है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल होता है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा डबल, व्हेन हाफ व्हेन एफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ द लेंथ विल भी कितना हो जाएगा, डबल होना चाहिए, ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ इज 1 मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एक्साइटेड टू सपोर्ट द excited to support the third overtone. It is found that air in the pipe has, ठीक है। तो एयर इन द पाइप अगर थर्ड ओवरटोन मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है यहाँ पे थर्ड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन अगर मिल रहा है बेटा, तो थर्ड ओवरटोन में क्या क्या मिलता है, थर्ड ओवरटोन हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ हार्मोनिक दैट इज 3 फुल लूप्स एंड प्लस 1 हाफ लूप मिलेगा। तो इस तरह से 4 नोट्स हो जाएंगे और 4 कितना होंगे, एंटी नोट हो जाएंगे बेटा इसमें। तो 4 नोट्स होंगे और 4 क्या होंगे, एंटी नोट्स होंगे, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें, 4 नोट्स एंड 4 एंटी नोट। सो फोर्थ पार्ट 4 नोट्स एंड 4 एंटी नोट्स इज द करेक्ट आंसर।